जब भी सृष्टि के निर्माण की बात होती है, हम प्रायः ब्रह्मा का स्मरण करते हैं। पर वैदिक परंपरा बताती है कि संकल्प के बाद स्वरूप देने वाला देवता त्वष्टा है। ऋग्वेद में त्वष्टा को देवताओं का शिल्पकार, रूप निर्माता और दिव्य अभियंता कहा गया है। वे केवल अस्त्रों के निर्माता नहीं, बल्कि जीवों के शरीर, इंद्रियों और उनके कार्यतंत्र के रचयिता माने गए। त्वष्टा कौन थे? वैदिक परंपरा कहती है कि सृष्टि का संकल्प केवल विचार नहीं, बल्कि वह तब पूर्ण होता है जब उसे स्वरूप प्राप्त होता है। और उसी स्वरूप का निर्माता है देवताओं के शिल्पकार त्वष्टा। ऋग्वेद में त्वष्टा को रूप निर्माता, जीवन रचना का सूत्रधार और दिव्य कारीगर कहा गया है, जिनकी चेतना से देवताओं के अस्त्र, इंद्र का वज्र और समस्त प्राणियों के शरीर आकार लेते हैं। वेद स्वयं साक्षी देता है, त्वष्टा रूपाणि ही प्रतिरूपाणि चष्टे, अर्थात त्वष्टा ही सभी रूपों का निर्माण करते हैं और प्रत्येक जीव को उसका विशिष्ट स्वरूप प्रदान करते हैं। वैदिक दृष्टि में जहां ब्रह्मा सृष्टि का संकल्प है, वहीं त्वष्टा उस संकल्प को मूर्त और कार्यशील बनाते हैं। इसलिए उन्हें केवल देवताओं का नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का शिल्पकार कहा गया। समय के साथ उनका नाम मुख्य कथाओं से ओझल हो गया, किंतु हर संरचना, हर देह और हर रचना में त्वष्टा की दिव्य कला आज भी विद्यमान है। वैदिक दृष्टि में सृष्टि केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। जहां ब्रह्मा उस दिव्य संकल्प का विचार करते हैं, विष्णु उस संकल्प को नियम और संतुलन के साथ संचालित करते हैं, और महेश समय आने पर उसका संहार कर नव सृष्टि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। पर इन तीनों के मध्य वो चेतना कार्यरत है जो विचार को आकार, संरचना और उपयोगिता प्रदान करती है, और वही हैं देवताओं के शिल्पकार त्वष्टा। ब्रह्मा का संकल्प, विष्णु का पालन और महेश का लय तभी सार्थक होते हैं जब त्वष्टा उन्हें मूर्त, कार्यशील और सजीव रूप देते हैं। इसी कारण वैदिक परंपरा में त्वष्टा को केवल शिल्पी नहीं, बल्कि सृष्टि के आंतरिक तंत्र का रचनाकार, वैदिक इंजीनियर और कॉस्मिक आर्किटेक्ट कहा गया है। देवताओं के शिल्पकार त्वष्टा हमें यह गहन बोध कराते हैं कि केवल